देश भर में करीब 45 करोड़ का फ्रॉड करने वाला एक शख्स आखिर पुलिस के हाथ छड़ी गया। वह आरोपी सिक्किम निवासी रंजीत बताया जा रहा है, जिसने कोरोना में ड्रॉप आउट हुए बच्चों को पढ़ाने के नाम पर केवल राजस्थान में ही करीब 5.5 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें राजस्थान के करीब 7,000 परिवारों से धोखाधड़ी करते हुए बच्चों के रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक बच्चे के 120 रुपये फीस और 500 रुपये टीचर रजिस्ट्रेशन के नाम पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कहा था। इस काम के लिए हज़ारों का स्टाफ भी लगाया गया था, जिसमें CDPI कंपनी के नाम पर आरोपी रंजीत ने लक्ष्मी महिला मंडल के साथ मिलकर समझौते के तहत कार्य किया, लेकिन बाद में यह आरोपी अलवर स्थित कार्यालय को बंद कर फरार हो गया। वहीं एक चेक के मामले में दोषी पाए जाने पर इसे आज कोर्ट लाया गया, जहां पीड़ित लोग भी वहां पहुंच गए और उन्होंने पुलिस अधीक्षक को मामले से अवगत कराया, जिसके बाद आरोपी को SP के समक्ष पेश किया गया और फिलहाल पूछताछ के लिए सदर थाने भेज दिया गया। कश्मीर का है, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, UP, MP, उसके अलावा गुजरात और साउथ के ये अपने आप आए हुए हैं। इसमें ये काफ़ी बड़ा फ्रॉड है। इन्होंने सब जगह इसी स्कीम के अंदर काम किया है, सब लोगों से काम करा के और उसके बाद उनके पैसे रिटर्न नहीं किए हैं। जो हम केस में इसमें देख रहे हैं, जो हमको लग रहा है वो ये है कि ये CSR के नाम पे फंड्स लेते हैं, उस फंड्स को डिविएट करते हैं, जो कि उन्होंने खुद अपने इन लोगों को बताया है कि वो लिकर उसकी ट्रांसपोर्ट करते हैं और डोनेशन में यूज़ करते हैं। बेसिकली हमारा कंसंट्रेशन इस पे है कि जब वो इनके डॉक्यूमेंट्स लेके जमा कर रहे हैं और वहाँ से फंड्स रिलीज करा रहे हैं, वो फंड्स जा कहाँ रहे हैं। इन्होंने IT टैक्स नहीं भरा है 2020 से, लेकिन उसके बाद भी कोई भी इनके अगेंस्ट अभी तक चेकिंग हुई नहीं है। हमने बहुत सारी अराउंड 13 RTIs डाली हैं और उन RTIs में ऑडिटर्स के लिए भी हमने डाला, लेकिन उसमें हमें कोई अभी तक रिप्लाई मिला नहीं है एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। थैंक यू। जी सर, ये जो मामला दर्ज हुआ था, क्या मामला था ये? क्या देखिए, कल पुलिस थाना सदर में कोर्ट में के इस्तदासे के ज़रिए एक प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसमें लोगों का कहना है कि एक व्यक्ति ने मल्टी लेवल मार्केटिंग एक फर्म खोल के और कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। तो वो जो व्यक्ति है, जो उसमें आरोपी है, वो आज कोर्ट में पेशी पर आया था। तो जो परिवादी पक्ष है वो हमारे सामने उपस्थित हुए कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, पर चूंकि कल ही मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी तो फाइल इस स्टेज में नहीं होगी कि हम उसमें कोई निर्णय कर सकें, परंतु हम उनको बुला लिया है। उनको पुलिस उनसे पूछताछ करेगी और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल में होंगे वो प्राप्त करेंगे और जैसा भी अग्रिम अनुसंधान के आधार पर डेवलपमेंट होता है उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। सर, दिल्ली मुंबई हाईवे के अलावा अलवर शहर में भी गो तस्कर सक्रिय हुए हैं, पुलिस ने स्पेशल टीम भी गठित की गई, क्या परिणाम मिला सर? नहीं, उसके बाद हमने पूरे शहर में 6 नाके लगाए हैं और जो एक्सप्रेस वे पर भी एक स्पेशल QRT टीम लगाई है और उसको लगाने से फ़र्क भी पड़ा है, क्योंकि उसके बाद इस तरह की कोई वारदात प्रकाश में नहीं आई है। निरंतर हम इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी रखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कोई गो तस्कर का भी कोई सुराग लगा, कोई ले जाने वालों का? अभी ऐसा चाहिए सब स्पेशल नहीं। एक्चुअली क्या था जी कि हमारे साथ जो है करीब ये मान लो साल भर पहले एक फ्रॉड हुआ था राजस्थान में। वो फ्रॉड ये हुआ था कि TDPI नाम से एक संस्था आई, जिसने लक्ष्मी महिला मंडल ट्रस्ट के साथ टाई अप किया, एक समझौता किया। उसमें ये कहा गया था कि आप लोग यहाँ जो कोरोना में जो लोग पढ़ नहीं पाए हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको आपको बच्चों को पढ़ाना है और इसके एवज में बच्चों से 120 रुपये फीस लेनी है और टीचर को 500 रुपये रजिस्ट्रेशन करवाने हैं। उसके बाद हम आपको 5,000 रुपये मंथली देंगे। उनके ऊपर उन्होंने एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर लगाया हुआ था, जिसको 13,000 रुपये सैलरी देने के लिए कहा था और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से कहा कि आपको टीचर लगाने हैं। उनके ऊपर एक DC लगाया होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कहते हैं, और उसके ऊपर एक RM लगाया हुआ था रीजन का। इस तरह इन्होंने एक ढांचा तैयार किया और उसके तहत इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बताए गए हमको और जो भी हमको दिखाया गया वो ऐसा दिखाया गया कि वास्तव में ये गवर्नमेंट की एक योजना है, जिसमें ये NGO काम कर रहा है और इसके थ्रू बहुत सारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। इससे बहुत सारे जो बेरोजगार थे, और इन्होंने स्पेशली महिलाओं के लिए उसको प्रोजेक्ट को दिया था, महिला या विधवा महिलाएं, उनको आप प्रायोरिटी दें और उनको ही लगवाएं, जिससे इन्होंने फिर करीब 6 महीने तक काम करवाया और ना तो उनको पेमेंट दिया और उनके 2900 रुपये जो थे, मतलब 20 बच्चे पढ़ाने थे एक महिला को, तो 120 के हिसाब से तो 2400 तो वो हो गए थे और उसके अलावा 500 रुपये उस टीचर से लिए थे, तो 2900 रुपये प्रत्येक टीचर से इन्होंने कलेक्ट किए और वो पैसा भी नहीं दिया। लगभग ये मान लो राजस्थान से 6.25 करोड़ लोग जो है रुपए का उन्होंने फ्रॉड किया और 4,500 टीचर लगाए और उन 4,500 टीचरों के 20 बच्चे थे, आप सोचिए। और उन गरीब महिलाएं, गरीब विधवाओं के साथ ये स्थिति हो गई, वो पॉइजन खाने को तैयार हो गई, वो मरने को तैयार हो गई। और खासकर जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे, जो ब्लॉक को संभाल रहे थे, उनके ऊपर भी मारधाड़ हुई, वो आत्महत्या के लिए उतारू हो गए। उसके बाद हम
ये फ्रॉड का पता तब चला, ये बार बार कह रहा था मैं पेमेंट डाल रहा हूँ, मैं पेमेंट डाल रहा हूँ। जो 5 महीने निकल गए उसके डेट पर डेट, तो 1 सितंबर को हमको ये पता चला इन्होंने सेंटर बंद करवा दिया, सेंटर बंद कर दो। उसके बाद हमको ये पता चला कि ये तो फ्रॉड है, सेंटर बंद करवा रहा है, पेमेंट आया नहीं है। ऐसी स्थिति में फिर जो है इन्होंने, हमने जब यहाँ आए मालाखेड़ा तो हमको ये पता चला ये सारे गायब हो गए, सेंटर को बंद कर भाग गए। तब हमने पहले तो एसपी साहब को 2 बार एक ज्ञापन दिए, अलवर में आके मालाखेड़ा भी गए हम। मालाखेड़ा पुलिस ने हमारी कोई FIR दर्ज नहीं की। उसके बाद में फिर हमने यहाँ एक वकील साहब थे हेमराज जी, उनको हमने किया साहब आप हमारी हेल्प करो, आप जो भी फीस है हम देंगे। तो उन्होंने अब परसों जाके या बड़ी मुश्किल सदर थाने में अख्तरी के नाम से एक FIR दर्ज करवाई है। उसमें जो है ये कह रहे हैं कि साहब हम अब अरेस्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, जब वास्तविकता में यह है कि इसमें इतने लोगों का भविष्य खराब हुआ है। यहाँ तक कि मैं ये जानता हूँ कि ये राजस्थान का बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ है। केस है वो 420 वाले इसमें अभी आया और नहीं है। अभी जो हमने लेकर आइए, हमने तो 420 का केस, हमने तो कर्नाटक से आया है, तो हम सब इसमें ऑलमोस्ट ऑल एजुकेटेड, प्राउड इंडिया में फूलिश हो गया एजुकेटेड। क्यों बोलो तो प्रोजेक्ट का नाम ऐसा है, प्रोजेक्ट भी अच्छा था, इसके लिए सब लोग 100 रुपये जाने दो, 3 महीने 4 महीने बच्चे लोग को सपोर्ट होता है ना। लॉकडाउन टाइम में कौन बाहर नहीं आता है ना, बच्चा लोग को एजुकेशन को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना करके माइंड में अभी खेलने के लिए गए तो वो भूल जाता है क्या पढ़ा है। इसके लिए वो लोग स्कीम अच्छा था, इसमें हम लोग सब लोग 420 का काम कर दिया वो साला। वो इसके लिए सब लोग क्या हुआ ऑलमोस्ट ऑल सब एजुकेटेड का, क्यों बोलो नाम अच्छा है। मैं क्या किया इसके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करके साउथ इंडिया में कम से कम 20 टन एक लोड 12 व्हीलर लारी में रेशन लेके आता हूँ। रेशन लेके बच्चा लोग को लॉकडाउन टाइम में रेशन सप्लाई, उसका थोड़ा प्रोग्राम उधर उधर बन के वो कैसा भी वो में भी हम लोग खर्चा किया। साउथ में तमिलनाडु वाला किया है, कर्नाटका क्या हो गया, बाद में आंध्रा का हो गया, सब कुछ जगह में हो गया, पांडिचेरी में बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो गया। एक प्रोग्राम में कम से कम 3 to 4 लाख खर्चा होता था वो प्रोग्राम के लिए। तो हम लोग क्या करता था, वो तो रेशन अच्छा काम है करके अब किधर तो हम लोग स्पॉन्सर लेके सब लोग को रेशन फूड सप्लाई करता था। वो फूड वो यूट्यूब में डाला है, वो हमारा गोडन है, यूट्यूब में उसका यूट्यूब में डालते हैं तो मेरा गोडन का है, वो मेरा रेशन है। इसमें टोटल कितने का ठगी और क्या कम से कम 4-5 लारी 12 व्हीलर का। अच्छा, तो मैं दिया, वो फ्री में दिया, पैसा मैं नहीं लिया, अच्छा था काम कर। ये लोग क्या ये क्या किया, पैसा देता है, टार्चर ज़्यादा हो गया मेरा इसके लिए जी, इसके लिए थोड़ा ये हो गया मेरा को बहुत पैसा आना। ये पैसा हमें चेक नंबर बोलता है, अभी चेक नंबर हो गया आंध्र प्रदेश तेलंगाना का 205-668 7 crore 84,49,972। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? तमिलनाडु के आ गया 205606667 चेक नंबर 6 crore 29,32,000। टोटल अमाउंट 25 crore 19,57,970। 27 करोड़। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? कर्नाटक से। कर्नाटक। मुझे मेरा नाम